नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर में बढ़ते दबंगों के हौसलों की, धार में दिए गए भाजपा के बागी उम्मीदवार के बड़े बयान की और झांसी में नकाबपोश बदमाशों की करतूत की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां युवक को घर बुलाकर लाठी डंडों से पीट कर घायल किया गया। फोन कर धोखे से बुलाकर युवक को घर में बंद करके लात घूंसे लाठी डंडों से मारा गया। घायल मुनीश अनूप शहर रोड टांडा किसोली बाग का रहने वाला है। घायल युवक की माता ने 3 व्यक्ति के खिलाफ तहरीर बुलंदशहर कोतवाली नगर को दी है। पूरा मामला बुलंदशहर की कोतवाली नगर क्षेत्र के फैसलाबाद का है। क्या नाम है आपका? रजिया। आज आप जिला अस्पताल में आई हुई हैं, क्या मामला है? मेरे लड़के को बुलाकर घर फैसलाबाद में मट्टी देने गया था। मट्टी देने से कैसे वहाँ से फ़ोन करते रहे, और जब कैसे लड़का लौटा तो घर में फ़ोन करके उसे घर में बंद करके मारा। घूंसों से, लाठियों से, डंडों से, बड़ंगों से, हर चीज़ से बहुत मरा करके डाल दिया। तो बाप कह रहा अब तक ये खुद मर जाएगा, सांस तोड़कर, इसको छोड़ो इसे। तो घर से बाहर उन्होंने फेंक दिया। तो कुछ लोग इसको उठाकर ले गए, तो किसी ने बताया नहीं। किसने मारा? चुकट पहलवान के लड़कों ने। कौन लड़के? कितने जने थे? 3 जने थे। एक ने तो फोन करके बुलाया था, एक आमिर है, एक तो फोन करके बुलाया था, और दोनों उन्होंने गले में बाउंड डाल कर वो आज तुझसे बात करनी है। आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? जी, पुलिस को भी दी, डॉक्टरी भी हुई है इसकी, और कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। दोपहर से ये टाइम होगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र के कर्णवास में मां भागीरथी सेवा ट्रस्ट टीम के गंगा सेवकों ने श्री कल्याणी देवी मंदिर गंगा घाट के पास गंगा नदी के दलदल में फंसे बेसहारा गौवंश की जान बचाई। गौवंश का एक झुंड गंगा तलहटी क्षेत्र में विचरण कर रहा था। इस झुंड में से एक गौवंश दलदल में फंस गया और बाहर नहीं निकल पाया। गौवंश दलदल में इतना फंस गया कि उसका ऊपरी हिस्सा ही बाहर दिखाई दे रहा था। इसकी सूचना जब ट्रस्ट टीम के गंगा सेवकों को मिली तो सूचना मिलने पर गंगा सेवकों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया और गौवंश को बाहर निकालने का प्रयास किया। बड़ी मशक्कत के बाद दलदल में फंसे गौवंश को बाहर निकाला जा सका। इस मौके पर मां भागीरथी सेवा ट्रस्ट टीम, गंगा सेवक व ग्रामवासी मौजूद रहे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर के काला आम चौराहे पर शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को हरी झंडी दिखाकर प्रधानाचार्य सीपी अग्रवाल ने रवाना किया, जिसकी जानकारी देते हुए सीपी अग्रवाल ने बताया कि विज्ञान के कुछ छात्र छात्राओं को विज्ञान संबंधी जानकारी प्रदान करते हेतु इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, भारतीय रेल संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नेहरू तारा मंडल सहित अनेक स्थान पर ले जाकर विज्ञान संबंधित जानकारी छात्र छात्राओं को दी जाएगी। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं सीपी अग्रवाल, प्रिंसिपल शिव कुमार अग्रवाल, जनता इंटर कॉलेज जहांगीराबाद, जनपद बुलंदशहर। सर, आज एक रैली का आपके द्वारा एक उद्घाटन किया गया, हरी झंडी दिखाई गई है, क्या पूरा मामला है? किस प्रकार की रैली? नहीं है, ये विद्यालय के विज्ञान के विद्यार्थियों का शैक्षिक विवरण शिविर है, जो अभी जाएगा यहाँ से नेशनल साइंस म्यूजियम दिल्ली, उसके बाद प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली, तारामंडल और वेस्ट वंडर पार्क, जंतर मंतर और इंडिया गेट, और ये जाएगा। ये प्रति वर्ष जो है प्रत्येक विद्यालय को आयोजित करना चाहिए, ताकि बच्चों का बौद्धिक सामाजिक विकास हो सके। सर, कितने दिन का ये शिविर है? ये 1 दिन भर का शिविर है, अभी जाएगा, रात को 11-12 बजे तक लौट जाएगा। सर, इस शिविर को आयोजित करने का क्या मुख्य उद्देश्य रहा है? इस शिविर को मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हर एक शैक्षिक पंचांग में व्यवस्था है, सरकार ये चाहती है कि बच्चों का सामाजिक बौद्धिक विकास होना पढ़ाई के साथ साथ अत्यंत आवश्यक है, जो विद्यालय के द्वारा ही किया जा सकता है। तो हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ें नहीं होती जो हम बच्चों को पढ़ा सकें, और जो जितने भी साइंस म्यूजियम है, रेल म्यूजियम है या और जितने म्यूजियम है, उनमें हमारी अतीत से लेकर भविष्य तक ताना बाना बुना जाता है, उनमें तमाम सामग्री होती है। बच्चों को सब दिखाते हैं, समझाते हैं कि क्या है, कैसे बना, तो उससे बच्चों का जो है मानसिक विकास है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट।
धार विधानसभा में नाम वापसी के अंतिम तारीख को भाजपा के बागी प्रत्याशी राजीव यादव ने अपनी बंद मुट्ठी खोलते हुए भाजपा पर कई आरोप लगाए। अपने सीधे शब्दों में आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को शराब माफियाओं में हाईजैक कर लिया है। आपने सीधे सीधे खासकर भाजपा प्रत्याशी नीना वर्मा पर आरोप लगाया कि धार के शराब माफिया नन्हे श्री ठाकुर की पार्टनरशिप ने भाजपा को हाईजैक किया है, जो कि अच्छे काम करने वालों को हटाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे स्वयं को भाजपा अध्यक्ष पद से हटाया गया, साथ ही धार जिले के कई मंडल अध्यक्षों को भी हटा दिया गया। सीधे शब्दों में कहा कि भाजपा कार्यालय में शराब माफियाओं का जन्मदिन मनाया गया। आगे कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का हूं। मेरी सीधी टक्कर कांग्रेस से है। मैं जनता की सेवा के लिए उतरा हूँ। मेरा पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए रहा है। मैं बचपन से संगठन और समाज के लिए काम करते आया हूँ। एक राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत काम करते आया हूँ और ये मैं पूरा जीवन रहा है, लोगों के बीच में रहा है। निश्चित तौर पर वो मुझ पर विश्वास जगाकर मुझे चुनेंगे और मैं उनकी सेवा करूँगा। जैसे कि आपने आरोप लगाया है कि बीजेपी में शराब माफियाओं का जन्मदिन मना, क्या आप किसको दोषी मानते हैं उसके लिए? बीजेपी को दोषी मानते हैं क्योंकि उनके कार्यालय में मना है, या व्यक्ति विशेष के? ये तो व्यक्ति विशेष ने हाईजैक कर ली ना पूरी पार्टी। उनके आधार पर वहाँ नियुक्ति होती है, उनके आधार पर वहाँ हटाए जाते हैं। संगठन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं जिलाध्यक्ष था, मुझे जिलाध्यक्ष से हटवाया गया। जो मंडल अध्यक्ष अच्छे थे, वो काम करते, उनको हटवाया गया। तो ये व्यवस्था उन्होंने हाईजैक कर ली है और इस व्यवस्था को उन्होंने शराब माफियाओं के हाथ में दे दिया। इसका विरोध है मेरा। शराब माफिया कौन है? धार में करीबन नहीं करते 12 ठेके हुए हैं। हाँ। इनमें धार के हैं या बाहर के हैं? नहीं, धार के जो प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, चाहे वो बीएम सिंह जी के यहाँ से हो, चाहे वो नन्हे सिंह जी, नीना वर्मा जी के पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं। फैक्ट्री डाल दी उन्होंने और वो इस प्रकार का वातावरण यहाँ निर्मित कर रहे हैं। सीधी लड़ाई किससे मानते हैं, भाजपा से या कांग्रेस? मेरी लड़ाई कांग्रेस से है और मैं निश्चित तौर पे जीतूंगा। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। झांसी में नकाबपोश बदमाशों द्वारा दिन दहाड़े 7 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने मोर्चा संभालते हुए एसएसपी राजेश एस के साथ 3 टीमों का गठन किया। वहीं घटना के खुलासे में लगी मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस प्रभारी निरीक्षक जेपी लाल सहित एसओजी टीम लगातार दबिश दे रही थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बदमाशों की शिनाख्त में पुलिस जुटी ही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर भागने की फिराक में हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा छतरपुर बाईपास पड़ाव मैदान के पास घेर लिया। पुलिस को देख बदमाशों ने पुलिस के ऊपर गोली चला दी। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए फायर किया तो एक बदमाश के पैर में गोली जा लगी। वहीं दूसरे बदमाश को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश ने जुर्म कबूलते हुए बताया कि उन्होंने उक्त घटना वादी ऋषभ राजपूत के कहने पर ही कारित की। उन्होंने बताया कि ऋषभ के ऊपर कर्जा था, जिसको चुकाने को लेकर उसने इस घटना को करने के लिए एक साथी से कहा और दोनों बदमाशों को लूट करने के पैसे भी तय हुए थे, जिसका एक ऑडियो भी पुलिस के हाथ लगा है। वहीं एसपी देहात गोपीनाथ सोनी ने बताया कि 7 लाख की लूट की रचना करने वाले ऋषभ के बैग में सिर्फ 80,000 रुपए थे, जो बदमाशों के पास से बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 2 अवैध तमंचा और बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। इसके अलावा अन्य आरोपियों की तलाश में मऊरानीपुर पुलिस जुटी हुई है। सर, क्या है पूरा मामला इस एनकाउंटर का? ये जो मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ के बाद ये बात समझ में आई, ये निकल के आई है जांच के बाद कि ये जो घटना 7,20,000 की हुई थी, तो उसमें जो मौके पे तलाशी ली गई तो बैग से 80,000 रुपये मिला और मोटरसाइकिल मिली है और इनके पास से 2 असलहे मिले हैं। और इनके आपसी बातचीत के वायरल वीडियो भी, ऑडियो भी वायरल हुए हैं, जिसमें ये पता चला है कि इन लोगों की जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के बारे में पता चला कि ऋषभ राजपूत ने अपने आशीष दोस्त के साथ इस तरह का प्लान किया था कि तुम लोगों को 80,000 रुपये मिल जाएंगे, बाकी पैसा जो है, जो बच रहा है वो हम हड़प लेंगे
और पिताजी को पता नहीं चल पाएगा, और जो हमारी उधारी है वो हम उसको चुकता कर देंगे। अच्छा, ऑडियो भी आया है कोई ऐसा? हाँ, कुछ ऑडियो भी इनके संदर्भ में आया है, ये आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऑडियो में किस प्रकार की चर्चा ये होगी? वही प्लानिंग की बात बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने प्लान किया था, कौन कौन लोग शामिल थे, उस संदर्भ में है। गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई? अभी तो 2 लोगों की हुई है, अंकुश और राहुल की। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।